अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन एंड वेलकम टू द न्यू क्लास। माशाल्लाह आप लोग क्लास 8 में आ गए हैं। इससे पहले मुझे बताइए कि वेकेशंस कैसी गुजर रही हैं। एंजॉय कर रहे हैं, घर में आराम कर रहे हैं। गर्मियां तो हैं लेकिन स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है। लेकिन अब जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में आ गए हैं। दुआ करें कि जल्द से जल्द स्कूल जो है वो रीओपन हो जाए ताकि प्रॉपरली जो है वो आपकी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो सके। लेकिन जब तक जो है हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा आप प्लीज़ ये इसको अटेंड करना है आप लोगों ने। अच्छा, उसके लिए आपको सबसे पहले ये बुक जो है वो न्यू काउंटडाउन परचेज़ करनी पड़ेगी। जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लें, साथ में रजिस्टर ले लीजिए और उसको जो है फिर आपने जो हम नया चैप्टर अब पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6। सेट्स के बारे में आप प्रीवियस क्लासेस में भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जो है हम इस क्लास में थोड़ा डिटेल से और सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमें सेट्स की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स जो है वो रिव्यू कर लेना चाहिए। ठीक है जी, क्या है सेट की डेफिनेशन? अ सेट इज़ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? ग्रुप है या कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, 4 पॉइंट्स निकलते हैं इसमें। पॉइंट 1 में क्या है? ग्रुप या कलेक्शन। ठीक है, ग्रुप तो आपको पता है, जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है, इसी तरह हॉकी टीम है, क्रिकेट टीम है, तो किसी भी किस्म का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो ग्रुप सेट कहलाता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट्स कोई भी हो सकते हैं जी। एनिमल्स, पीपल, नंबर, लेटर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बर्ड्स, एनी अदर सेट। ठीक है, तो सेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स के हो सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, वेल डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड, यानी सेट्स को जो है वो वेल डिफाइंड या क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। नंबर 4 डिस्टिंक्ट, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट या डिस्टिंक्ट होने चाहिए जी। इससे पहले हम देख लेते हैं हाउ कैन वी राइट ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट। आपको पता तो है लेकिन फिर भी हम थोड़ा रिव्यू कर लें। पॉइंट नंबर 1 जी, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर रिटन विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स में जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं। ठीक। नंबर 2, सेट्स आर कन्वेंशनली डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स। ठीक, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट या डिनोट करते हैं। नंबर 3, कॉमा इज इंसर्टेड आफ्टर एवरी एलिमेंट। हर एलिमेंट के बाद जो है वो कॉमा भी इंसर्ट किया जाता है। ठीक। अच्छा, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख लीजिए। एग्जांपल नंबर 1, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 जो है वो वॉवेल्स होते हैं, तो मैंने इस सेट को कैपिटल लेटर V से रिप्रेजेंट किया है और इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं विद इन कर्ली ब्रैकेट्स AEIOU, और हर एलिमेंट के बाद जो है वो कॉमा लगा दिए गए। लुक एट द अनदर एग्जांपल, सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स आपको पता है 3 कलर्स होते हैं। इस सेट को मैंने कैपिटल लेटर C से रिप्रेजेंट किया है और इसमें ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, रेड, येलो और ब्लू। ठीक। अनदर एग्जाम्पल, सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपको पता है कि 26 जो है वो लेटर्स होते हैं। ठीक, मैंने इस सेट को कैपिटल E से रिप्रेजेंट किया है और विद इन कर्ली ब्रैकेट्स 26 मेंबर्स जो हैं वो शो किए हैं। पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, शुरू के मैंने चंद लेटर्स लिखकर, आप देख रहे हैं कि ABCD लिखा, कॉमा लगाया और कुछ डॉट्स लगाए और उसके बाद आखिरी लेटर Z लिख दिया। इट मीन्स कि इसमें तमाम लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर्स वो इस सेट में आ जाते हैं। तो इसके एलिमेंट्स कितने हैं? 26 एलिमेंट्स। लुक एट अनदर एग्जाम्पल, सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो। रेनबो जो है वो आपको पता है कि 7 कलर्स जो है उसमें होते हैं, तो मैंने इस सेट को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है और इसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 7। कितने एलिमेंट्स हैं? 7।
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सही। तो ये तो हमने देखा कुछ एग्जाम्पल्स। जी, सेट्स मस्ट बी वेल डिफाइंड। सेट्स को जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल 1, सेट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। यहाँ जो है वो वेल डिफाइंड जो है वो स्टेटमेंट नहीं है, तो आप इसको सेट्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लुक एट द अनदर स्टेटमेंट, सेट ऑफ फॉर्मर एंड करंट प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्होंने कंट्री नेम यानी पाकिस्तान मेंशन कर दिया है, और फॉर्मर और करंट प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये इसका आप इजीली सेट बना सकते हैं। लुक एट नेक्स्ट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ इन्होंने बताया नहीं है किस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन नॉट मेक दिस सेट। ठीक है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ दारी सेकेंडरी स्कूल। ठीक, इसका आप इजीली बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर स्कूल नेम मेंशन कर दिया गया है। सेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स नहीं बना सकते। फैमिली मेम्बर्स जो है वो इन्होंने वेल डिफाइंड नहीं किया है कि कहाँ के किसके फैमिली मेम्बर्स हैं। ठीक, सेट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, तो आप इजीली इस सेट को जो है वो बना सकते हैं। ठीक जी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। जो भी सेट्स के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल में, जी, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए, बी, बी, सी, डी, सी। ठीक है, कौन से मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं? बी और सी। ठीक, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू राइट एनी सेट। ठीक है, जो करेक्ट वे है वो है ये, सेट ऑफ ए हैज़ एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए फ्रूट्स का सेट है, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल, एप्पल, ऑरेंज। ठीक है, तो इसमें भी एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, आपने एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। तो राइट वे जो है लिखने का वो है सेट बी इज इक्वल टू ऑरेंज, मैंगो, बनाना, एप्पल। अनदर एग्जाम्पल, सेट ऑफ नंबर्स। ठीक, किससे रिप्रेजेंट किया है इसको? लेटर, कैपिटल लेटर सी से रिप्रेजेंट किया है। 1 2 3 2 1 3 4। ठीक, तो ये भी इसमें रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स, तो ये रॉन्ग वे है। जो राइट वे है लिखने का वो आप देख लीजिए, कैपिटल सी इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट्स जो है उनको डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी रिपीट करके एलिमेंट्स जो है वो नहीं लिख रहे हैं आपने। जी, ऑर्डर ऑफ सेट्स। ठीक है, देयर इज़ नो ऑर्डर इन अ सेट, यानी किसी भी सेट के एलिमेंट्स जो हैं उनको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, जैसे मैंने सेट डी में जो है पहले एलिमेंट्स 1 2 3 लिखे, फिर मैंने एलिमेंट्स को थोड़ा आगे पीछे कर दिया, अरेंजमेंट चेंज कर दिया है 2 3 1, फिर तीसरे उसमें मैंने लिख दिया है 3 2 1। तो एलिमेंट्स जो है वो आगे पीछे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर सेट्स ऑफ नंबर्स, उसमें जो है वो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि वो ऑब्वियसली वो तो ऑर्डर में ही होंगे नंबर्स। सही है जी, अपने मोबाइल को या टैबलेट को थोड़ा रोटेट कर लें। ठीक है, सेट्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। नंबर्स बहुत से तरह के हैं, नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल, इररेशनल, प्राइम नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, अब इन नंबर्स को सेट्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा? अच्छा, सबसे पहले आप यहाँ देख लें नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इंक्लूड द नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। द सेट ऑफ natural numbers is represented by capital N. It is written as capital N is equal to 1 2 3 and so on. यानी आप देख रहे हैं इसमें कि जो सेट है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर
इसमें 1 2 3 लिखने के बाद जो है वो डॉट लगा दिया गया है, वो क्या शो कर रहा है कि दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो दैट्स वाई दिस सेट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो आप तमाम एलिमेंट्स तो लिख ही नहीं सकते हैं, तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है होल नंबर्स। Whole numbers include the numbers 0, 1, 2, 3 and so on. The set of whole numbers is represented by letter W. It is written as W is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Whole number जो है वो 0 से start होता है, आप देख रहे हैं, और फिर उसके बाद 1, 2, 3 and so on, ये भी infinite set है। सही। अब हम दूसरे numbers देख लेते हैं जी। Integers जी, integers include the positive and negative whole numbers except 0 which is neither positive nor negative. The set of natural numbers, अच्छा यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, ये natural number नहीं है बल्कि set of integers है, is represented by capital letter Z. It is written as the set of integers Z is equal to this. यहाँ आप देख रहे हैं curly brackets जो हैं उनमें इंटीजर्स मौजूद हैं। अब इंटीजर्स यहाँ पर न्यूट्रल इंटीजर भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि न्यूट्रल इंटीजर क्या होता है, ज़ीरो इज़ न्यूट्रल इंटीजर। ठीक, क्योंकि ज़ीरो जो है उसके कोई साइन है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, लेकिन ज़ीरो के बाद जो नंबर्स हैं ये पॉजिटिव साइन के साथ हैं, इट मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। 1 +1 +2 +3 +4 +5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसी तरह अगर आप देखें ज़ीरो से पहले नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो मेंशन हुए हुए हैं। -1 ज़ीरो से छोटा नंबर है, -1 फिर से छोटा, -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो दिस सेट इज़ ऑल्सो एन इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो इंटीजर्स को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z से। सही। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स। सही, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज सिंपल फ्रैक्शंस। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, रेशनल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर हैं जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी ये आप देख रहे हैं कि P/Q की फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक, द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंटीजर्स बट द डिनोमिनेटर इज़ नॉन ज़ीरो नंबर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो है वो इंटीजर्स हैं, लेकिन डिनोमिनेटर को ज़ीरो जो है वो नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब यहाँ जैसे अब मैं बता दूँ आपको कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास नंबर है 2 -2/3। ठीक है, -2 इज़ नेगेटिव इंटीजर है जो कि न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है 3 विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, और तीसरी शर्त क्या है इनकी कि डिनोमिनेटर जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो 3 इज़ नॉन ज़ीरो नंबर, तो दिस नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी ये आप देख रहे हैं कि P/Q की फॉर्म में जो है वो लिखा गया हुआ है। -2 जो है वो क्या है, P है, और 3 जो है वो Q है। ठीक, तो इसको P/Q यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो लिखा जा सकता है। लुक एट अनदर एग्जाम्पल। अब अगर सिर्फ 2 है, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जब किसी इंटीजर के नीचे, किसी नंबर के नीचे अगर कोई नंबर मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ 1 मौजूद है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है 2 जो कि इंटीजर है, और डिनोमिनेटर क्या है 1 जो कि इंटीजर है और नॉन ज़ीरो नंबर है। तो ये नंबर भी जो है वो रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि P/Q की फॉर्म में रैशनल नंबर को होना चाहिए। सही, तो अब यहाँ जो रैशनल नंबर है उसको किस लेटर से रिप्रेजेंट किया है या डिनोट किया गया है, Q, कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है। ठीक, तो यहाँ पर बताया है कि P/Q में होना चाहिए रैशनल नंबर,
और P एंड Q बिलोंग्स टू Z, यानी P और Q को इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। P और Q क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। और Q जो है, यानी Q क्या है, डिनोमिनेटर। Q जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो ये तो रैशनल नंबर्स थे। अब हम देख लेते हैं आगे नंबर्स क्या हैं, इवन नंबर्स। सही, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इंक्लूड द इंटीजर्स 0 + 2 + -2 + -4 + -6 and so on. The set of even numbers is represented by capital letter E and it is written as set of E is equal to this. ठीक, अब आपको पता है कि even numbers क्या होते हैं, those numbers which are exactly divisible by 2, जो 2 से exactly divide हो जाए। सही, ये भी integers होते हैं, लेकिन जो वैसे integers जो 2 से divide हो सके। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, 0 से स्टार्ट हम ले लेते हैं। 0 इज़ एन इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर है। फिर आपके पास +2 है, +2 इज़ डिविजिबल बाय 2, एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। +4, ये भी 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। +6, ये भी 2 जो है इससे एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो ये सारे जो है इवन नंबर्स हैं। और इसके बाद भी जो +8, +10, ये सारे नंबर्स। अगर हम 0 से पहले नंबर्स देखें तो ये नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव में हैं, लेकिन ये 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे। -2 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। -4, -6, -8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट सेट है। अच्छा, लुक एट अनदर नंबर, odd numbers, ठीक है। odd numbers include the integers +-1, +-3, +-5 and so on. The set of odd numbers is represented by capital letter O and it is written as this. odd numbers में बता चुकी हूँ क्या होता है, which are exactly divisible which are not exactly divisible by 2, जो 2 जो है वो exactly उन्हें divide नहीं कर सकता। 0, +1, +3, +5, +7 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 से पहले नंबर्स क्या है, -1, -3, -5, -7, -9 एंड सो ऑन। तो दीज आर ऑड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सही, अच्छा, अब आ गए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इंक्लूड द होल नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स भी बता चुकी हूँ कौन से नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक वो खुद और एक 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्या है। प्राइम नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P एंड इट इज रिटन एज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। अब हम इनके अगर मेंबर्स को देखते हैं, 2 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। मैं इस तरह भी बताती हूँ कि भाई आप देख लें किस टेबल में आता है। 2 जो है वो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 3 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं। 5 के भी 2 फैक्टर्स हैं। हाँ, इस 4 ले लें तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं, मोर देन 2। 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में भी आता है। तो 4 के जो है वो मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाते हैं, तो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 5, येस इट इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 6, नो। 6 के कितने फैक्टर्स हैं जी, 4 फैक्टर्स हैं। 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। तो 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। नहीं, आपने ये याद रखना है कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 1 जो है वो भी प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक। तो 2 जो है उससे प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, सही। और ये प्राइम नंबर्स में 2 जो है वाहिद इवन नंबर्स होता है, इवन नंबर होता है। बाकी इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा
अच्छा, आज का टास्क क्या है आप लोगों का कि आपने ये सेट्स की डेफिनेशन लिखनी है। उसके अलावा जो नंबर्स, ये सेट ऑफ नंबर्स हैं, इनको अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेना है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और सेट्स के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और ज़ाहिर ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 2 के थ्रू। और अपना ख्याल रखिएगा और अपनी स्टडीज़ का भी ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।